और तैलचित्र पर फूल चढ़ाने के बदले फूल उठाते हैं और उस मंत्री के शरीर पर डाल देते हैं। ये व्यवहार कोई सामान्य नहीं करेगा। नीतीश जी के साथ हम भी काम किए हैं, नीतीश जी को देखा हूं, तो मांझी जी की जो चिंता है वो चिंता बिहार के लिए है। इन्होंने पहले भी कहा, मुझे याद है एलजेपी के नेता अरुण बाबू पूर्व सांसद, उन्होंने भी कुछ प्रश्न उठाया। जब देखता हूं कि वो जनता दरबार में कोई व्यक्ति जाता है और उनसे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के कुछ पूछता है, उन्हें पता नहीं होता है कि गृह मंत्री वो खुद हैं या कोई और है। जब वो भाषा बोलते हैं कि गृह मंत्री को बुलाओ, अधिकारियों के पैर फूल जाते हैं कि गृह मंत्री तो खुद है मुख्यमंत्री जी, तो आखिर हम किसको बुलाएं? 4 बार 5 बार जब अधिकारियों को कहते हैं, ये ट्रोल हुआ, ये कोई कहानी किस्सा नहीं है, ये पूरे समाज में सोशल मीडिया पर गया। अंत में वो अधिकारी होशियार था, समझदार था, उसने गृह सचिव को या क्या मैसेज जाता है, क्या आप समझ सकते हैं? अगर समझदारी में ये काम किया है, सदन के अंदर लगा कि एक विद्वान ने कभी काम सूत्र लिखा था, मुझे लगा कि अब मुख्यमंत्री जी दोनों सदन में नए किताब लिखे हैं काम सूत्र का, और वो जिस ढंग से वर्णन किया, ये महिलाओं का अपमान है। अगर वो सही सलामत हैं तब ये महिलाओं का अपमान है। ये बिहार और देश की महिला इसे कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो प्रधानमंत्री क्या, अब तो मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं रह गए। इसलिए माननीय जीतन राम मांझी जी का विषय आज पटना से चल करके दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, ये बताता है कि ये बिहार के प्रति, बिहार के मतदाताओं के प्रति, बिहार के जनमानस के प्रति ये कितना चिंतित हैं। जब वो एक दलित नेता, उनसे उम्र में बड़े, हमारे समाज में, हमारे सनातन व्यवस्था में हम एक दिन का भी बड़ा भाई होता है उसको प्रणाम करते हैं। मांझी जी तो उनसे कई वर्ष के बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में भी बड़े हैं। जो शब्द का प्रयोग उन्होंने किया वो मांझी जी का अपमान नहीं था, वो बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान था, वो दलित समाज का अपमान था, पूरे वंचित समाज का अपमान था। और वही रहता तो बात समझ में आती। कितना अहंकार में है जब वो अपने मंत्री को, जिससे माननीय मांझी जी को कुछ उस समय कहवाया था, उस मंत्री के विषय में भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा था। कहां गया रे, उसको बनाया हूं मंत्री, वो भी दलित समाज से मंत्री है। मुझे समझ में नहीं आता है, जमींदारी प्रथा तो चली गई, जमींदार अब कोई रहा नहीं, या तो नए जमींदार की भूमिका में आ गए हैं या फिर बीमार हैं, संतुलन बिगड़ गया है, तो इस्तीफा कर देनी चाहिए मुख्यमंत्री जी को। मैं कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं उनके अंडर में मंत्री रहा हूं, अनिल बाबू रहे हैं, मांझी जी रहे हैं, हम लोग सब लोग रहे हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन नीतीश कुमार जी, जो आपका व्यवहार है वो व्यवहार
कहीं कुछ लोग आपके साथ ऐसा न कर दे कि बिहार रसातल में चला जाए। कुछ लोग बिहार को ही सेल डीड करवा ले। सेल डीड होता नहीं है, लेकिन जिस ढंग से जब ये मांझी जी कह रहे हैं तो नीतीश बाबू को निश्चित रूप से घर से बाहर आकर के कहना चाहिए कि मांझी जी मैं बीमार हूं, बुखार लगा है या कुछ है। लेकिन वो अभी तक इनके प्रश्नों का जवाब नहीं दिया। और अब मैंने देखा कल या परसों उनके लोग कह रहे हैं राहुल गांधी से बेहतर होंगे नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के उम्मीदवार। हमके जो आदमी बिहार को नहीं चला पाया 18 साल में, अभी भी मांग रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। बड़े भाई छोटे भाई मिलके 33 साल चला लिए। इतनी काबिलियत तो होनी ही चाहिए कि वंचित समाज आज कोई दिखाई नहीं देता। सोशल जस्टिस में कोई अपने को अपमानित महसूस नहीं करता, कोई वंचित नहीं महसूस करता। भारतीय जनता पार्टी लेकिन अब उनके लोग उन्हें प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। मुझे डर लग रहा है कि कहीं जब मंच पर जाते हैं गिरिराज सिंह किसको प्रणाम कर लेंगे, जंतर मंतर दिल्ली में किसको क्या कर देंगे। ऐसी स्थिति में मैं तो गठबंधन के नेता लालू यादव जी से कहूंगा कि लालू जी, ये कहीं आप बेटा को मुख्यमंत्री बनाते